हमें कैसे पता लगेगा कौन सी टीम सही है और कौन सी गलत? ये सवाल इतना आता है कि लोग ना सिर्फ फॉरएवर लिविंग को लेकर बल्कि इन जनरल भी जितनी भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। लेकिन जो डिफरेंट कंपनीज काम कर रही हैं या ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको किस तरीके से जज करना है वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन उन कंपनीज के अंदर भी फॉर एग्जांपल अभी ये कंपनी अच्छी है लेकिन जो लोग इस कंपनी में आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और वो लोग जेन्युइन है या नहीं वो कैसे पता लगेगा? तो आज मैं ये सवाल कवर करने वाली हूँ। हाइप दिखाई जाती है बहुत ज़्यादा, पैसा और ऐसे दिखाया जाता है कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। यस, होती है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, नो डाउट। क्योंकि जो लोग घर से निकल के काम करते हैं ना उनसे जाके आप पूछें कि रोज़ाना घर से निकल के इतने घंटे जाके काम करना, मेहनत करना, बॉस की सुनना, ये सारी चीज़ें होती हैं तो कितना मुश्किल है आज के दौर में अच्छी रोज़गार कमाना। बहुत एफर्ट लगती है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में अगर आपको घर से कमाने का कोई मौका मिल जाता है तो यकीनन वो एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है और आसान भी हो सकती है। मगर जिस तरीके से बताया जाता है ना, लोगों को लगने लगता है कि भाई कुछ करना ही नहीं है, मतलब बिस्तर के ऊपर हाथ पे हाथ जो है ना, आप तकिए के ऊपर सर रख के आराम करें, मस्त मज़ा करें और आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी, ऊपर से टपकना शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे सिर्फ सेशंस में ना दिखाया ही कुछ इस तरीके से जाता है। ऐसे दिखाते हैं जैसे भाई कल मैं प्लम्बर था और 1 महीने के बाद अब मैं अपना घर बनवा रहा हूँ। और बहुत सी टीम्स तो अपना घर बनता हुआ दिखाती भी है कि ये देखें जी मेरा नया बंगला, और ये जी मैंने गाड़ी बुक कराई है। अच्छा, गाड़ी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, कोई सुजुकी कल्टस नहीं, गाड़ी भी वो फिर वो दिखाते हैं, वो 4 व्हीलर गाड़ी दिखाते हैं कि भाई हमने ये ली है। मतलब एकदम सीधा। देखिए, ठीक है, शानदार ख्वाब देखने चाहिए लेकिन ख्वाब थोड़े रियलिस्टिक होने चाहिए। और अगर आप कोई इस तरह का ख्वाब देख रहे हो तो उसके लिए आप एक अपना टाइम फ्रेम सेट करें कि हाँ जी मैं नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग अगर आपसे ये बोले ना कि आप 3 to 5 मंथ्स में ही यही सब कमाना शुरू कर देंगे, जबकि आपका बैकग्राउंड क्या है, मे बी आप एक रिक्शा चलाने वाले की डॉटर हैं या आप एक लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनका कोई एक्सपोजर ही नहीं है, जिनके पास कोई स्किल सेट ही नहीं है, जिनके पास कोई तालीम ही नहीं है, वो एकदम से ये कहे कि भाई 3 से 5 लाख आप कमाना शुरू कर देंगे विद इन 1 मंथ। तो वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आप लोग भी सोचा करें रुक के कि क्या ये लोग सही हैं। आपके रातों की नींदें उड़ जाती हैं ये चीज़ें, ये बातें सुन सुन के। और वो प्रूफ्स भी दिखा रहे होते हैं ना, वो अपनी इनकम भी दिखा। भाई आज के दौर में वही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो किसी 2 नंबर तरीके से इतना रुपया पैसा कमा लिया जाए, इतने कम वक्त में इतना सारा रुपया पैसा कमाना हलाल रिस्क में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या फिर जो वो इनकम स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं आपको आजकल, तो यार कैनवा पे बन जाती हैं, फोटोशॉप पे आराम से बन जाती है। डॉक्यूमेंट को चेंज करना या अपनी एक नकली इनकम स्टेटमेंट दिखा देना, बना देना, क्या मुश्किल बात है। मैं आपको अभी 10 करोड़ का अपना बैंक बैलेंस दिखा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये जो हाइप क्रिएट की जाती है, बताने का मकसद यही था। और ये जो बहुत ज़्यादा टू मच रैपिड पेस पे करोड़ों की और लाखों की बातें होना शुरू हो जाती हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज से और इस तरह की टीम से, इस तरह के लोगों से दूर रहिए। हाँ, जो आपको प्रैक्टिकल सिखा, आपको ये बता रहा है एक इंसान, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ज़्यादातर जो है ना वो 6-6, 8-8 दिन, बल्कि बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि जी हम 1 महीने से क्लासेस ले रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि काम क्या करना है, वो हमसे बस पैसे मांग रहे हैं कि जी आप 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जमा करा दें और काम तो हम आपको बाद में बताएंगे जब आप पैसे। यार ऐसे थोड़ी होता है। किसी को आप सवा सौ रुपया भी क्यों दोगे जब तक आपको पता नहीं होगा कि वो 125 रुपया आप किस चीज़ के लिए दे रहे हो। तो 1.25 लाख तो फिर बहुत बड़ी बात है ना, बहुत दूर की बात है। तो अगर वो इंसान जो या वो जो टीम है अगर आपको इस तरह से कह रही है और इस तमाम दिनों के दौरान वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हमने इतना कमा लिया, ये रही मेरी इनकम, ये रहा मेरा बंगला, ये रहा मेरा जहाज़, ये रहा मेरा हेलीकॉप्टर, वो आपको ये नहीं बता रहे कि ये मैंने कमाया किस तरह है, मेरा मेथड ऑफ बिजनेस डूइंग क्या है, मेरा बिजनेस मॉडल क्या है, आप यहाँ पर कैसे ज्वाइनिंग के बाद आप स्टेप बाय स्टेप अपना करियर कैसे ग्रो कर सकते हैं। टेक्निकल डिटेल्स नहीं बता रहे, वर्किंग मॉडल नहीं समझा रहे, यानी कि बस ये बता दिया कि मैं सीढ़ी के टॉप पे खड़ी हुई हूँ या खड़ा हुआ हूँ, और आपको ये नहीं बताया जा रहा कि टॉप तक चढ़ना कैसे है। भाई उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है आखिर, ठीक है वो ठीक है टॉप पे पहुँच तो गए, लेकिन कैसे पहुँचे हैं ये बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए पैसा कमाना नहीं लेकिन पैसा कैसे कमाया जाता है ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर इसका मतलब है आपके दिमाग में, आपके दिल में खटका फ़ौरन से हो जाना चाहिए कि ये टीम सही नहीं है। इसके अलावा इनके कुछ तरीके हैं। मिसाल के तौर पर ये लोग प्रेशर बहुत क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो इतना ज़्यादा हाइप और पैसा वैसा दिखाने का जो मकसद होता है ना, वो मकसद ही यही होता है कि आपका ब्रेन वॉश।
जब एक दफ़ा आपका ब्रेन वॉश होना शुरू हो जाता है, चकाचौंध आपकी आंखें चमकना शुरू हो जाती है और ब्लाइंडेड हो जाते हो आपको उस रोशनी, उस चमक के आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता, फिर वो आपकी जो डेस्परेशन है ना वो बिल्डअप हो जाती है। तो उस डेस्परेशन को मज़ीद एक्सप्लॉइट करते हैं वो ये बोलकर कि देखें ये अपॉर्चुनिटी ना सबके लिए नहीं है, आपको एक इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। अब हम जो आपको सेशन दिखाएंगे वो आपने लाजमी देखना है, 2 घंटे के अंदर अंदर उसका रिव्यू देना है, होमवर्क करना है, असाइनमेंट्स करने हैं। तो आपके अंदर फियर पैदा हो जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे हाथ से अगर निकल गई तो भाई मैं तो ज़िंदगी भर के फिर मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा कोई व्हाट्सएप ग्रुप होता है, बहुत सारे लोग भरे हुए होते हैं और उसके अंदर रोज़ाना के बेसिस पे ना ज्वाइनिंग की तालियां बज रही होती हैं। मुबारक हो जी फलाने ने ज्वाइन किया, मुबारक हो जी फलाने ने इतना बोनस अर्न किया, मुबारक हो जी फलाने ने टेस्ट पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया, मुबारक हो आप नेक्स्ट लेवल पे क्वालिफाई हो गए। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और आपका 6-8 दिन में जो ना आपका दिमाग ऐसा हो जाता है कि यार मैंने भी करना है, बस मैंने भी कुछ भी करके मैंने करना है। अच्छा, कुछ टीमें जो ना शुरू में आपसे 2000 रुपये भी 2000, 1200, 1500, 3000 इस तरह पैसे भी ले लेते हैं कि आपको 1 हफ्ता हो गया, अब आप बार बार पूछ रहे हो उनसे कि यार बताए तो सही कि इतना पैसा हम कैसे कमा सकते हैं। पैसे पे करोगे तो फिर हम आपको लेवल 2 में डालेंगे, आप जब लेवल 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर आपको जो है फिर हम बताएंगे। आप कहते हो यार लाखों कमाने वाला हूँ मैं, तो ये ले जी 2000 रुपये, ये ले 5000 रुपये, कितने चाहिए, आप उनको पे कर देते हो। वो पे करके क्या करते हैं, वो सिंपली आपको एक दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं। अच्छा, आपने इंटरव्यू पास कर लिया, ठीक है, आप समझ रहे हो कि जी वाओ मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया हूँ, आपके अंदर बेचैनी बेताबी बढ़ती जा रही है। अब वो कहते हैं जी अब आपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर मेंटोरशिप लेनी पड़ेगी। मेंटोरशिप किसकी, उन्हीं की जिसकी स्टोरीज दिखा दिखा के उन्होंने आपको अंधा कर दिया हुआ है। इनकी पर्सनल मेंटोरशिप अगर आपने नहीं ली तो फिर आप बेकार है आपका इस इंडस्ट्री में आना। आप ऐसा करें 20,000 पे कर दें, 50,000 पे कर दें, तो सीट रिजर्व करवा लें क्योंकि इसकी लिमिटेड सीट्स होती हैं, हर किसी को मौका नहीं मिलता क्योंकि आपने इतने फ्लाइंग कलर्स इतने ज़बरदस्त तरीके से इंटरव्यू पास किया था, इसलिए सिर्फ आपको मिलेगा ये चांस। आप कहते हो वाह यार। अच्छा, आपसे ये भी कहा जाता है कि देखिए मैम आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप यहाँ तक आ गई हैं ना, अब आप आगे भी जा सकती हैं। 50,000 ही तो देने हैं, तो अगले महीने तक आप 5 लाख कमा लेंगी। तो ये 50,000 तक कुछ भी नहीं है। लास्ट डेट है, जल्दी कर ले, नहीं तो आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी। आप इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते जिंदगी भर के लिए अगर आपने अभी ये मौका अपने हाथ से जाने दिया। लाइसेंस की बातें करते हैं कि जी फॉरएवर में लाइसेंस होता है, प्रोडक्ट पे तो काम करना ही नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करना, आप बस ज्वाइन कर लो। हम आपको लीड्स भी देंगे, रोजाना के बेसिस पे आपको 100 लोगों की लिस्ट मिल जाया करेगी, आपने उनको कॉल करना है, वेबिनार में इन्वाइट करना है, बस आपका ये काम है। तो खुद सोचें कि एक ग्लोबल बिजनेस ओनर का क्या बस यही काम होता है? आपको ग्लोबल ओनर बिजनेस ओनर बनना है ना, तो आप कॉल सेंटर पे जॉब तो नहीं कर रहे हो कि भाई 100 लोगों की लिस्ट रोज आपको मिलेगी। और अनएथिकल टीम्स हैं, ये सिर्फ आपसे पैसा निकलवाना चाहती हैं, ये आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगी, आपको कोई ट्रेन नहीं करेगी, यानी कि बिजनेस नहीं चला रहे बल्कि चेन सिस्टम चला रहे हैं। क्योंकि ये आपसे कहते हैं, जब लोग उनसे पूछते हैं कि जी प्रोडक्ट बेचनी पड़ेगी, वो कहते हैं नहीं नहीं, प्रोडक्ट बेचने का तो काम ही नहीं है, बेचना तो कौन बेचता है प्रोडक्ट, इतना मुश्किल काम है और प्रोडक्ट तो बिकती भी नहीं है, बेकार प्रोडक्ट है। अजीब और गरीब किस्म की बातें करते हैं यार। मतलब कंपनी का नाम ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, तो उसमें प्रोडक्ट कैसे नहीं होगी, पूरी दुनिया में इसकी प्रोडक्ट बिक रही है। एक और चीज़ आइडेंटिफाई करने की, लास्टली मैं बता दूं थोड़ी सी हिस्ट्री कि फॉरएवर लिविंग को जब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था तो वो FLP इंडिया ने करवाया था। जब कोविड आया तो जाहिर है उनका बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गया और ऑनलाइन शिफ्ट होने की वजह से उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने पाकिस्तानीज को इन्वाइट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने पाकिस्तानीज को इन्वाइट किया तो पाकिस्तानीज भर भर के उनके साथ रिक्रूट हो गए। और अब जो भी टीमें हमें नजर आती है ना, छोटी लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम फलानी टीम, मैं बोलती हूँ यार मुझे नहीं पता सब टीमों के नाम, आप सिर्फ उनके वर्क एथिक्स देखो कि वो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं या नहीं। 50 पेज की पूरी कंपनी पॉलिसी है, वो उनसे मांगो, और अगर एक भी चीज इसके खिलाफ जा रही है तो इसका मतलब है वो टीम अनएथिकल है। इस तरह की जज्बाती बातें करेंगे कि गरीब ही मर जाओगे तुम तो, अल्लाह माफ करे। अभी 2 दिन पहले मैंने एक सेशन ज्वाइन किया था जस्ट टू सी, मुझे तो गुस्सा आने लग गया था कि एक तरह से इंसल्ट कर रहे थे, यानी जिसके पास पैसा नहीं है या उसकी कोई औकात ही नहीं है। 30-40 लोग थे लेकिन एक भी इंसान नहीं बोला इस चीज के ऊपर। मेरे ख्याल से जो वाकई जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और जो वाकई नीडी होते हैं ना, वो एकदम से लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा गिल्टी हो जाते हैं। मैं ऑफेंड हो गई थी, मैंने कहा यार ये किस तरह बात कर रहे हैं, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो ये आप इस तरह तजलील करोगे उसको अपने इवेंट पे बुला के। इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपके साथ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, आपके जज्बात के साथ तो नहीं प्रेशर दे के आपको एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा है। अगर आपका दिल और दिमाग मुतमईन है
किसी से भी बात करने के बाद 100% कंफर्म हो ही आप ज्वाइन करें, वरना आपको बिल्कुल भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी प्रेशर में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। ज्वाइन कर लें, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा, सीट निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी रिसर्च करके अपनी टीम और अपने स्पॉन्सर को चूज़ करें।